हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद से तीसरा अध्याय गजेंद्र की प्रार्थनाएं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 15 से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशादिने पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 15। गजेंद्र आगे कह रहे हैं, हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है। अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके साक्षात स्वरूप हैं और परंपरा पद्धति के स्रोत हैं। क्योंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो फिर से एक बार हम यहाँ पर सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं, प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और उनका कोई कारण नहीं है। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। उनका कोई कारण नहीं है, उनका कोई आदि नहीं है, परंतु वे सभी कारणों के मूल कारण वही है। वो मोक्ष प्रदाता है और सारे वैदिक ज्ञान के भी आश्रय हैं, सारे अध्यात्मवादियों के भी वो एकमात्र आश्रय हैं। तो जो भी आध्यात्मिकता में बढ़ता है, आध्यात्मिक जीवन अपनाता है, चाहे वो भगवान को किसी भी रूप में ले, निराकार रूप में, साकार रूप में, किसी को भी भगवान माने, वो अल्टीमेट आश्रय उनका परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है। वो हो सकता अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण या आधे ज्ञान के कारण या कम ज्ञान के कारण किसी को भी अपना आश्रय मान ले, परंतु एक्चुअल में आश्रय उनके भगवान कृष्ण ही है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है। अच्छा, आप में से कोई पढ़ लेगा क्या तात्पर्य को? ओके, मैं पढ़ लेता हूँ। वे इस बात में अद्भुत हैं कि उनसे असंख्य वस्तुएं अद्भुत होने पर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्ण एवावशिष्यते। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में 10 लाख डॉलर हों तो हम ज्यों ज्यों धन निकालते जाते हैं, त्यों त्यों बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में वह शून्य हो जाती है। किंतु भगवान इतने पूर्ण है कि यदि उनके असंख्य विस्तार हो जाएं तो भी वे वही भगवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवा विशिष्यते, इसलिए वे अद्भुत कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है।
उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। इस भौतिक जगत से भी हम समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और ऊष्मा तथा प्रकाश देता रहता है, फिर भी उसकी वही शक्ति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर उस परम कारण परब्रह्म कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए। उनसे हर वस्तु निरंतर उद्भुत होती है रहती है, फिर भी वे मूल स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह बनाए रहते हैं। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मत सर्वम प्रवर्तते, मुझी से हर वस्तु उद्भुत है। हर वस्तु कृष्ण से निरंतर उद्भुत होती है, तो भी वे वही कृष्ण बने रहते हैं और बदलते नहीं है। अतः वे उन समस्त आध्यात्मवादियों के आश्रय हैं जो भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हर एक को कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इसलिए सलाह दी गई है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई सकाम हो या निष्काम या फिर भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होना चाहता हो, वह तभी बुद्धिमान कहा जाएगा जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति करके भगवान कृष्ण की पूजा करता हो। श्रीमद् भागवतम 2.3.10। कृष्ण परम ब्रह्म तथा परम धाम है, अतएव कुछ भी चाहने वाले को, चाहे वह कर्मी हो, ज्ञानी हो या योगी हो, गंभीरता पूर्वक भगवान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जीव जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मैं उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूँ। यहाँ तक कि कर्मी भी भगवान से हर मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के लिए इच्छित वस्तु की पूर्ति करना तनिक भी कठिन नहीं है, किंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वास्तव में भगवान कृष्ण की पूजा करनी आवश्यक है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण को समझे। जैसा कि यहाँ पुष्टि की गई है, सर्वागमान्य महान वाय, वे समुद्र के तुल्य हैं और सारा वैदिक ज्ञान उन्हीं की ओर प्रवाहित होता है। अतः बुद्धिमान अध्यात्मवादी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सर्वं धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यही चरम लक्ष्य है। तो हम देख रहे हैं कि सब चीज में अल्टीमेटली आपको जो भी करना है, आपको कृष्ण का आश्रय ग्रहण या हमको कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना है, क्योंकि वही सब चीज के मूल कारण है। अगर हम कृष्ण को साइड कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। अल्टीमेटली कभी ना कभी इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके बाद वाले जन्म में, लाखों करोड़ों जन्म में हमको अल्टीमेटली यही रियलाइज करना है। सारे वैदिक शास्त्र एक ही ओर इंगित करते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हीं को हमको शरणागत होना है, वही हमारे आश्रय हैं। तो और जो भी करना है उनके लिए करना है। ये जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना हमारे लिए अच्छा है। हम इस भौतिक जगत के भव बंधन से निकल जाएंगे और आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे। जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना ज्यादा हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में फंसे रहेंगे, दुखों से घिरे हुए रहेंगे। तीन क्लेश हमको सताते रहेंगे, तीन ताप चार क्लेश हमको सताते रहेंगे। तो यही यहाँ पर इंगित किया जाए। तो यही चीज बार बार गजेंद्र भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उन परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ, उनका आश्रय चाहता हूँ। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 16। हे प्रभु, जिस प्रकार अनिल काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, वे वैदिक पारम्य में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते, क्योंकि उससे ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं। अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये बताया जा रहा है। जिस तरह काष्ठ में, मतलब लकड़ी में अग्नि होती है, आप देखिएगा लकड़ी को आग में रखेंगे ना, लकड़ी जल जाएगी, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी फायर के प्रॉपर्टीज हैं, केवल उसको आग से टच करवाना है। जैसे या तो लकड़ियां आपस में,
जैसे जंगल में होता है ना, जंगल में आग लगती है, जंगल में आग कैसे लगता है? फ्रिक्शन से। लकड़ियां आपस में घसती हैं और आग लग जाता है। कोई जंगल में जाके आग लगाने नहीं जाता है, तो उसमें ऑलरेडी आग है, लकड़ी में आग की प्रॉपर्टीज है, लेकिन ढकी हुई रहती है, हमको दिखता नहीं है। जैसे माचिस की तीली है, माचिस की तीली के अंदर जलने की क्षमता है, लेकिन जब उसको बारूद से या उसको फ्रिक्शन करेंगे तब वो माचिस की तीली जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। अग्नि ढकी हुई है, उस लकड़ी के अंदर अग्नि है ऑलरेडी, और वो लकड़ी के वजह से ढकी हुई है। इसी प्रकार भगवान का जो ज्ञान है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ढका हुआ है। तो जैसे ही हम तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, हम तमोगुण में रहेंगे तो गलत कार्य करेंगे, मांसाहार करेंगे, दूध पीना करेंगे, अवैध श्रीसन करेंगे, जो भी है सब गलत कार्य करेंगे। हम रजोगुण में रहेंगे तो धन कमाने की ज्यादा इच्छा होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे। सतोगुण में रहेंगे तो दान पुण्य करेंगे। तो ये सब में ना हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। दान पुण्य को पुण्य कर्म के द्वारा करेंगे, कौन खुशी होता है इससे पता नहीं है। हम अपने कर्म को ठीक करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए हम दान करेंगे। जिस प्रकार का भी दान होगा, वो अस्पताल खोलना हुआ, पियाऊ करना हुआ, वाटर फिल्टर लगाना हुआ, जो भी जिस प्रकार का भी दान हुआ, उसमें हमको प्रतिष्ठा चाहिए होती है। उस प्रकार के दान में हमारा नाम होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड बाय दिस दिस दिस, गिवन बाय दिस दिस दिस, ऐसे करके रहता है। माला पहनाना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। ये सब 3 गुणों के अंदर है। हम भूल जाते हैं कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, मुख्य कारण वही है। तो ये भगवान का ज्ञान ढका हुआ रहता है इन 3 गुणों के अंदर में, भगवान का ज्ञान ढका हुआ रहता है। जब हम 3 गुणों से ऊपर उठते हैं, भक्तों का संग करते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इन सभी चीजों से ऊपर हैं, जब हम उनका संग करते हैं तो हमको भगवान के बारे में पता चलता है। 3 गुणों से ऊपर है, क्योंकि भगवान भी 3 गुणा त्रिगुणातीत है। भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भी 3 गुणों से ऊपर है, बड़े हैं। और जो इस ज्ञान को लेता है वो भी 3 गुणों से ऊपर चले जाता है। तो ऐसे लोग दिव्य होते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप उन्हीं के मनों में जो दिव्य हो जाते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, आप उनके मन में प्रकट होते हैं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई पढ़ लेगा तात्पर्य एक बार? कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु आई रीड। यस। प्रभु संस्कृत पाठ खाली आप देख लीजिएगा। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तात्पर्य तात्पर्य में कहा गया है कि जिस भक्त ने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण कर रखा है, उसे भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीप नामक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। इस ज्ञान दीप की तुलना अरण्य काष्ठ के भीतर से की गई है। पूर्व काल में यज्ञ संपन्न करने के लिए सीधे अग्नि नहीं जलाते थे। अग्नि का आह्वान अरण्यकाष्ठ से किया जाता था। इसी प्रकार सारे जीव प्रकृति के गुणों से आच्छन्न है तथा ज्ञान को अग्नि ज्ञान दीप भक्ति जलाई जा सकती है। यदि उन्हें कोई अपने हृदय में धारण स्व वे
कृष्ण पदारिवंदो, यदि कोई भीतर के चरण कमलों की शरण गंभीरता करता है तो भगवान सारे अज्ञान का उच्छेदन कर देते हैं। ज्ञान के दीप से मनुष्य विशेष भगवत कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ से समझ लेता है और स्वरूप सिद्ध बन जाता है। दूसरे शब्दों में, बाह्य रूप से शिक्षित न होने पर भी भक्त को भक्ति के कारण भगवान भीतर से प्रकाश देते हैं। यदि भगवान भीतर से प्रकाश दें तो भला कोई अज्ञान में कैसे रह सकता है। अतएव मायावादियों का यह दोषारोपण कि भक्ति का मार्ग बुद्धिहीन या अशिक्षित के लिए है, सत्य नहीं उतरता। हरे कृष्ण। ओके, आगे भी है, यस्यास्ति भक्ति भार्गव्य अकिंचन सर्वगुण तत्र समासते सुरा। भागवत से लिया गया है। यदि कोई भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है तो उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। ऐसा भक्त वेदों के उपदेशों से ऊपर होता है, वह परम हंस होता है। वैदिक वाधर्म्य का अवगाहन किए बिना भी भक्त भगवत कृपा से शुद्ध तथा प्रबुद्ध हो जाता है। भक्त कहता है, अतएव हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। समासते गुणा यस्याति भर्ग भक्तिर भगवत्य अकिंचना। तो अगर कोई अकिंचन भाव से अकिंचन भक्ति करता है, मतलब बगैर किसी चीज को रिटर्न में पाने के लिए, अकिंचन निष्काम भाव से अगर कोई भक्ति करता है, बगैर कुछ पाने की इच्छा से अगर भगवान की भक्ति करता है, तो सर्वे गुणस तत्र समासते सुरा। तो सुर जो है, एक होते हैं असुर, एक होते हैं सुर। सुर मतलब देवता। तो देवताओं के सारे गुण, सर्वगुण, सारे गुण देवताओं के उसमें अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कोई अगर भक्ति करता है तो वो परमहंस बन जाता है, उसको एक सुंदर रूप मिलता है, अंदर से भी वो सुंदर होता है, अंदर और बाहर दोनों तरीके से वो सुंदर हो जाता है। तो सारे, तो भक्ति का ये एडवांटेज है, भक्ति करने का ये एडवांटेज है। किसकी भक्ति? कृष्ण भक्ति, नॉर्मल कोई भक्ति नहीं। कृष्ण भक्ति करने का ये एडवांटेज है कि सारे गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं, वो भी दिव्य गुण आते हैं। देवताओं के गुण, दिव्य गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। ओके, अगला श्लोक कर लेते हैं। अब गजेंद्र अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान को के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सदा सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर वापस ही बता रहे हैं कि आप परमात्मा हैं, सबके हृदय में दयालु हैं और हमेशा कृपा कर रहे हैं। हमेशा सब जीवों का उद्धार किए जा रहे हैं, करते रह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को ग्रहण करें कि नहीं करें। यहां पर कह रहे हैं, मैं पशु हूं, आपकी शरण ग्रहण किया हूं और आप मुझे निश्चय इस संकट में स्थिति से उभार लेंगे। तो जब पशु को उभार सकते हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं, जो उन्नत है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्दों की व्याख्या बृहते श्री कृष्णाय के रूप में की है। भगवान तो कृष्ण है, तत्व अनेक हैं, तथा विष्णु तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व, किंतु सबके ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी है। भगवान के सर्वव्यापी रूप की व्याख्या भगवद गीता में की गई है, जिसमें भगवान कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यायमिदं कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में
व्याप्त हूं और इसका पालन करता हूं। तो केवल एक अंश है जो महाविष्णु है, वो भगवान का केवल एक अंश है, उससे भगवान सारे जगत को पालन कर रहे हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये सब भगवान के अंश है। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित है। तो परमात्मा जो हर एक सब चीज के अंदर है, तो वो भगवान का केवल एक अंश है। तो आप सोच सकते हैं भगवान कितने महान होंगे, परमात्मा कितने महान है और भगवान कितने महान है। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणु से ओतप्रोत है और भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणु के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु परमाणु में विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु जितने भी विष्णु तत्व है वे कृष्ण से उद्भूत हैं। मतलब दीदी क्या करेगी? दीदी भी तो गई पापा के पास, वो कौन कपड़ा नहीं मिला है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, अहम आदिर्हिम देवानाम, कृष्ण इस भौतिक जगत के देवों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के आदि हैं। इसलिए यहाँ पर उन्हें भागवते भगवते बृहते कहा गया है। हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, किंतु कृष्ण ब्रह्मांड भगवान असीम ऐश्वर्य के स्वामी है। ईश्वर परम कृष्ण कृष्ण हर एक के उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभो, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर भी कृष्ण से उत्पन्न है। मत्ता परम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजया, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते प्रार्थना का अर्थ है श्री कृष्ण को। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, भगवान हमारे हृदय के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार करना रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने से पूर्व से ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी प्रमाद नहीं करते। अतएव इस श्लोक में कहा गया है, बूढ़ी करुणाय नमोलयाय, यह भगवान की अहेतु की कृपा ही है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वर मुक्त हैं, अतः वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं और यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार करते रहते हैं। इतने पर भी वे क्रुद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें यहाँ बूढ़ी करुणाया कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रद भौतिक जीवन से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। तो भगवान हमेशा, ऐसा नहीं है कि भगवान हमको कृपा नहीं कर रहे हैं, भगवान का कृपा 24/7 आ रहा है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बारिश में भीगना नहीं है तो क्या करेगा, छाता खोल लेगा, उसको बारिश की बूंदें नहीं चाहिए। लेकिन अगर भीगना होगा तो उसको छाते की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही अगर हमको भगवान की कृपा में डूबना है तो हमको खड़े रहना पड़ेगा बगैर छाता के, और हम छाता खोल के खड़ेंगे नहीं, हमको कृपा नहीं चाहिए, हम खुश हैं उनकी कृपा के बगैर, तो
ठीक है, फिर भगवान की कृपा नहीं मिलेगी हमको। तो भगवान की कृपा 24/7 आ रही है, हमको लेना है कि नहीं वो डिसीजन हमारे ऊपर है। जैसे प्रभुपाद जी भगवान के प्रतिनिधि प्रतिनिधि हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, और इसी जन्म में तुम भगवत चले जाओगे। पर हम बोलते हैं नहीं, हम क्यों करेंगे 16 माला जप, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे? हमारा अपना मंत्र है, हमारे गुरु ने अपना मंत्र दिया है, हम खुद जो है वही जप करेंगे, गुरु मंत्र जप करेंगे, हो जाएगा। अब जब हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो हमको भगवान का नाम जप करने बोल रहे कि हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके। हम बोलेंगे नहीं, हम ये मंत्र नहीं जप करके दूसरा कोई मंत्र जप करेंगे, तो ये भगवान की कृपा मिल रही है लेकिन हम लेना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? हमारा अहंकार बीच में आ रहा है। नहीं, हमने यहां से हमने दीक्षा लिया है और हम वही मंत्र जप करेंगे जो हमारे गुरु ने दिया है। अब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं आके बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और हम बोलेंगे नहीं, हम उसका जप करेंगे, हम हरे कृष्ण क्यों जप करेंगे, हम ये क्यों करेंगे, हम वो क्यों करेंगे? अरे भगवान आके बता रहे ये करो ये करो, हमको कृपा नहीं चाहिए, हमारा अहंकार बीच में आ रहा है, प्रॉब्लम यही है। 4 नियम पालन क्यों करेंगे, चाय कॉफी क्यों छोड़ेंगे? अरे चाय कॉफी छोड़ने से क्या भगवान मिलेंगे? तो ये सब लोग प्रश्न करते हैं। अरे भगवान प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो अभी तो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, और लोग छोड़ने के ऊपर ज्यादा प्रेशर टेंशन करते हैं, भगवान जुड़ रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं है कि भगवान जुड़ रहे हैं। तो भगवान जिस चीज से जुड़ेंगे वो अवांछित चीजें अपने आप छूट जाएंगी। तो लोग छोड़ने के ऊपर प्रयास करते हैं तो छूटता नहीं है, भक्ति छूट जाती है। लेकिन जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण को जोड़ने का प्रयास नहीं करते, जो भगवान को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो भक्ति अपने आप जुड़ेगी, अवांछित चीजें अपने आप छूट जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा है, लोगों में ये कंफ्यूजन है, और लोग जल्दी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अहंकार है। भाई अहंकार है, अब तक तो बॉस बने हुए हैं, स्वामी बने हुए हैं, मालिक बने हुए हैं। कृष्ण भक्ति करेंगे तो दास बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे, नौकर बन जाएंगे। तो नौकर कोई बनना नहीं चाहता है, सबको बॉस बनना है। आप किसी को बोलो, किसी से मिलो बोलो हाय दास, हाय नौकर, उसको खराब लगेगा। लेकिन जैसे उसको मिलो बोलो हाय बॉस, उसको अच्छा लगेगा। कैसा है बॉस? अच्छा लगेगा उसको सुनना। ये नौकर कैसा है तुम, दास कैसा है तुम, अच्छा नहीं लगेगा। इट्स वेरी सिंपल। ये अहंकार बहुत है। तो हमको जो परंपरा से जो भगवान कहते हैं वो चीज हमको करना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, भगवान क्या कह रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। भगवान के इस परंपरा में जो भगवान कृष्ण से प्रारंभ होता है उनके प्रतिनिधि क्या कहते हैं वो हमको सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही आज कथा को विराम देते हैं। श्लोक नंबर 15, 16, 17। ओके, 15, 16, 17 3 श्लोक आज कवर हुए हैं। तो हम कल इसको और आगे करेंगे 18 से। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो यहाँ कर सकते हैं। क्या बात है, सब लोग चुप हैं क्यों? कुछ पूछना नहीं है किसी को, हाँ या ना भी नहीं बोलना है, तो मैं फिर सेशन को यहीं एंड कर देता हूँ। ओके, अनम्यूट कर नहीं पा रहे होंगे। ओके, हाँ अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी पूछना हरे है। कृष्णा। मैं हरे कल से कृष्णा। मायापुर जा रही हूँ, 3 दिन नहीं हो पाएगा। कोई तेरा दिक्कत नहीं है माता जी, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा। आप जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रहा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है?
कुछ नहीं बोलना है? प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा नहीं प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हम कल संडे पर कल भी हम करेंगे, ये टाइम रोज मेंटेन करेंगे क्योंकि हमको ये कंप्लीट करना है, ये प्रार्थनाएं कंप्लीट करनी है। तो 17 श्लोक हो गया, 16 श्लोक और बाकी है, और हमारे पास केवल 13, 14, 15, 16 4 दिन है और 17 श्लोक हमको करने हैं। तो मैं देखता हूँ कल संडे है, अगर कल कुछ थोड़ा ज्यादा हम लोग कर सके कवर तो हम लोग कर लेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम, हरे। हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगदीश प्रभुपाद की जय, की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, की जय, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।